सनसनी नहीं, मुद्दा संघर्ष और अधिकार की बात से लेकर वह खबर चाहे जो भी हो, लोक असर का स्पष्ट नजरिया होता है। कहा जाता है भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन सवाल यह है, क्या गांव आज भी उसी आत्मा के सहारे चल रहा है या विकास सिर्फ फाइलों तक सिमट कर रह गए। सरकार हर साल अनेकों योजनाएं चलाती है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। सरकार कहती है गांव में विकास हो रहा है, गांव बदल रहे हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही तस्वीर बयां करती है। आज हम सीधे सवाल करेंगे बालोद जिला के सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष क्रांति भूषण साहू जी से। ग्राम पंचायतों में विकास हुआ है या सिर्फ कागजों में ही दिखाया जा रहा है, इस मुद्दे को लेकर हम उनसे चर्चा करने के लिए बहुत आपको बधाई। धन्यवाद। हमारे लोक असर चैनल के बेबाक बातचीत में आपका बहुत स्वागत है। और हम बिना लाग लपेट के सीधा रूबरू होना चाहते हैं आपसे, और तो हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए। मैं क्रांति भूषण साहू, सरपंच ग्राम पंचायत भरदाकला, जनपद पंचायत गुंडरदेही और जिला बालोद सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ। पूर्व में भी सरपंच रहा हूँ, उप सरपंच रहा हूँ, जनपद सदस्य रहा हूँ और जनपद में विधायक प्रतिनिधि के रूप में भी रहा हूँ। साहू जी, सरकार कहती है कि पंचायतों में विकास तेज गति से हो रहा है। आपके गांव में ऐसा क्या ठोस काम हुआ है जिसे आप विकास कहेंगे? पंचायतों में काम हो रहा है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में आज चुनाव हुए 13 महीने हो रहे हैं और इन 13 महीनों में विकास कार्य यदि कहा जाए तो विकास अपेक्षाकृत नहीं हुआ है। और ग्राम पंचायतों में विकास का पैमाना सिर्फ गली सीमेंटीकरण या भवन निर्माण यही नहीं है। जितने भी शासकीय योजनाएं शासन की जो गांव में लागू होता है, ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता है, चाहे वो महतारी वंदन हो, खेतिहर भूमि की बात हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, नाली सफाई हो, नाली निर्माण हो, लेकिन अपेक्षाकृत जो गति होनी चाहिए आज वो गति ग्राम पंचायतों के साथ नहीं है। और शासन से जो आवंटन मिलना चाहिए आज स्थिति है कि अपर्याप्त है, आवश्यकताएं असीमित हो चुकी है। शासन स्वच्छता की बात करती है तो स्वच्छता के लिए नाली चाहिए, नाली की सफाई चाहिए, नाली वर्षों पूर्व बना है तो मरम्मत चाहिए, गलियों का मरम्मत चाहिए, सीमेंटीकरण चाहिए। तो अपेक्षाकृत एक सिस्टमेटिक यदि विकास की बात करें तो वो विकास हम सब सरपंच अभी दिखाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। मनरेगा आज का बीजी वी राम जी योजना के तहत आपके गांव में कितने लोगों को वास्तविक रोजगार प्राप्त हुआ है? वी राम जी योजना तो एक मजाक बन गया है हम लोगों के लिए जी। ये कहा गया है कि नरेगा में जितने स्वीकृत कार्य हैं 25 मार्च तक कंप्लीट कर लें। किसी भी सूरत में यदि 60% भी कार्य हो गए तो उसको पूर्ण मान लिया जाएगा। तो कई पंचायतों में यदि 50%, 60-70% यदि कार्य मजदूरों के द्वारा कर लिया गया, बंद करा दिया गया। वी राम जी की सिर्फ मीडिया में और संबंधित लोग जो शासन से संबंध रखते हैं इनके द्वारा जोर शोर से प्रचार किया गया। हम लोग वॉल राइटिंग कराए हैं, ग्राम सभा लिए हैं, लोगों को अवगत कराए हैं कि केंद्र की सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को 31 मार्च के बाद समाप्त कर रही है। नई योजना शुरू होगी, 1 अप्रैल से आप लोगों को काम मिलेगा। लेकिन किसी भी ग्राम पंचायत से आज के तारीख तक कोई प्रस्ताव वी राम जी योजना, विकसित भारत योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है। उल्टे ये कहा जा रहा है कि 2 माह बढ़ा दिया, यदि आपके यहाँ काम नहीं है
तो आप काम का प्रस्ताव दीजिए। और उसके बाद विडंबना ये है कि बातें बहुत तो लोक लुभावन की जाती नरेगा में ही। यदि आपको तालाब नया बनाना है या तालाब गहरीकरण करना है, तालाब की सीमा अधिक की है और आपको अधिक राशि की आवश्यकता है, तो 10 लाख एक बांडेड कर दिया गया। 10 लाख से अधिक का एक कार्य में स्वीकृति नहीं दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं कहना अलग होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट यदि करती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो नियम और बाध्यता एक अलग तरह से, जिसमें सरपंच लोग विवश भी हो जाते हैं। दूसरी बात, हमारी आवश्यकता क्या है नरेगा के साथ काम करने के लिए। कई जगह स्थिति ऐसी है कि आज 16 साल हो गए नरेगा योजना छत्तीसगढ़ में या बालोद जिले में। 2008-9 में बालोद जिले में, दुर्ग जिले में चालू हुई, 11 में तो बालोद जिला बना। अब किसी तालाब को यदि हर 5 साल के बाद गहरीकरण किया जा सकता है, तो किसी तालाब के पास चलने लायक नहीं, मिट्टी डाल दिया, अब उसको चौड़ीकरण करना है। नरेगा में बोलते हैं कि नहीं, चौड़ीकरण के लिए कोई प्रपोजल नहीं है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसा है कि सरपंच या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जो चाहती है कि इस काम को ऐसा कराया जा सकता है, उसके अनुकूल नहीं है। 2008-9 से जैसी योजना चालू हुई तो हर गांव में जितने भी खेत पहुंच मार्ग हैं, सारे मार्ग में मिट्टीकरण हुआ, मुर्मीकरण हुआ। आज स्थिति यह है कि कई मार्गों में चलने के लायक स्थिति नहीं है। अच्छी सड़कें बनती, वो भी 5 साल में खराब हो जाती है, रिपेयरिंग की भी जरूरत पड़ती है। खेतिहर मार्ग में ट्रैक्टर है, बैलगाड़ी है, लोगों का आना जाना है, तो खाली मुर्मीकरण करके यदि हम छोड़ दिए और 10 साल हो गए उसको उपयोग कर रहे हैं, तो उन सड़कों के मरम्मत के लिए, मार्गों के मरम्मत के लिए शासन के पास कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है, या सरपंच मांग भी कर रहे हैं तो नहीं, ऊपर से गाइडलाइन नहीं है। तो कहना ये होता है कि ग्राम सभा जो प्रस्ताव पारित करेगी उसमें कोई काट छाट नहीं होगा, ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुकूल स्वीकृति दी जाएगी कहके, लेकिन ग्राम सभा के अनुकूल कहीं कोई स्वीकृति नहीं मिल रही है। ऊपर से जो गाइडलाइन है उसी में स्वीकृति दी जाती है। आपने फंड की बात कही है, तो पंचायत में बार बार फंड की कमी की बात आती है, तो ये प्रशासनिक कमजोरी है या सरकार की कमजोरी? नहीं, इसमें अब सरकार की कमजोरी है, सरकार के पास फंड की कमी है। आज शासन के पास सिर्फ पंचायतों को मूलभूत की राशि भी कम दी जाती है, बिजली बिल के नाम से कटौती की जा रही विगत मेरी जानकारी में करीब 8-9 वर्षों से। ये बिजली बिल आप लोग मत पटाइए, पेयजल का, स्ट्रीट लाइट का, पंचायतों संबंधित जो बिजली बिल है, इस कारण से मूलभूत की राशि कम आती है सभी पंचायतों में। कई छोटी पंचायतों में तो साल भर में 1 लाख भी नहीं आता, 20,000 30,000 से 2 किस्तों में आता है तो 30,000 40,000। अब उसके बाद ग्राम पंचायत की दूसरा आय का स्रोत है वित्त आयोग। अब वित्त आयोग को 2 श्रेणी में बांटा गया है, टाइट अनटाइट। टाइट के अंतर्गत बाउंडेशन है कि आपको ये काम करना है, अनटाइट में ये काम करना है। तो आवश्यकताएं लोगों को सुविधा देने की इतनी बढ़ चुकी है कि जो राशि मिल रही है वो राशि आवश्यकता के अनुरूप पूर्ति नहीं की जा रही है। यदि खर्च करते हैं तो समूल रूप से सर्वांगीण विकास की बात करेंगे, सर्वांगीण सुविधा की बात करते हैं, तो सर्वांगीण सुविधा नहीं दे पा रही ग्राम पंचायतें गाँव को। अब यदि टैक्सेस की बात करें तो शासन ने बहुत सारी योजनाएं ऐसे मुफ्त की चल रही, चावल हितग्राही मुफ्त मिल रहा है, हम टैक्स कैसे वसूलें? महतारी वंदन, भूमिहीन पेंशन, ये सारी चीजें, और ये सारी चीजों में प्रक्रिया पंचायत से होकर जाती है। उसके बाद सारी प्रक्रियाओं में पेमेंट का सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। तो एक बार किसी हितग्राही को योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ, उसके बाद उनको पंचायत की तरफ आने की आवश्यकता नहीं है, पंचायत का कोई नियंत्रण नहीं है। इस बात को हमने जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी रखे हैं कि जैसे अभी एक समर्थ पोर्टल बनाया गया है शासन के द्वारा, और उसमें आप स्वघोषणा पत्र भरवाइए, संपत्ति कर का, संपत्ति कर के घोषणा पत्र कार्ड वाइज हमने भरवाया है। 100% स्वघोषणा पत्र जमा नहीं हुआ, लेकिन ये समस्या ये है कि लोगों को यदि आप टैक्स पटाइए, यदि 1 लाख के पीछे 100 रुपये में 2 पैसे का है, तो 1 लाख के किसी की संपत्ति तो 200 रुपये होता है।
तो अमूमन यदि कम से कम कोई भी घर आज की स्थिति में ऐसा नहीं कि लगभग वो 2 लाख से कम करना हो, अब उसको 400 पटाना है, तो सारी चीजें मुफ्त में जा रही है शासन की योजनाओं के माध्यम से। तो कोई जब टैक्स लेने की बारी आती है तो एक तो गांव में विद्रोह की बात होती है, या ग्राम सभा में आदमी अपने खुन्नस निकालने आते हैं, योजनाओं के बारे में बात करें या विकास की बात करें, ऐसा नहीं। मतलब टैक्स ले रहे थे गलत है, इसके लिए सरपंच के ऊपर दोषारों पर, या ये कहते हैं कि पहले के सरपंच लोग तो नहीं लेते थे। तो इसके लिए शासन की ओर से, चाहे अधिकारी की ओर से, जनपद हो जिला हो, स्पष्ट है कि नहीं भाई आपको इन योजनाओं का लाभ लेना है, तो ये जो इन योजनाओं का लाभ यदि शासन दे रही है तो ग्राम पंचायतें आपको सुविधा देती है, तो आपको ईमानदारी पूर्वक टैक्स भी अदा करना चाहिए। ये एक मानसिक सहायता सहयोग शासन की ओर से सरपंचों को मिलना चाहिए। मौखिक रूप से इसके लिए हम सरपंच संघ की ओर से, ब्लॉक सरपंच संघ की ओर से भी अनुभागीय अधिकारी बोला जा चुका है कि आप लोग आदेश कर दीजिए कि लोगों को बताए कि ये देखो हमारे पास पंचायतों को टैक्स वसूलने के लिए, संपत्ति कर के लिए आदेश है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा ऐसा कोई आदेश अभी तक नहीं किया गया है। आपको वित्तीय वर्ष में, पिछला वित्तीय वर्ष में कितना बजट आया और क्या उसमें खर्च हुआ, क्या कार्य हुआ? अभी बजट में सिर्फ वही जो निर्धारित राशि है टाइट एंड टाइट का और मूलभूत का, मूलभूत की 2 किस्तें आई हैं। टाइट एंड टाइट का चुनाव के पश्चात आया था, उसके बाद शासन के द्वारा बहुत विलम्ब किया गया 15 फाइनेंस की राशि देने में, तभी मार्च एंडिंग में आया है टाइट का एंड टाइट का। लेकिन वो भी सिस्टम ऐसा है कि आपके खाते में पैसा आ भी गया है तो जब तक वो शो नहीं करेगा तब तक आप उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नियम ऐसे हैं कि आज सामान्य सरपंच देख रहा है कि ये पैसा है मेरे पंचायत में, पर समय में मैं जरूरत पर खर्च कर सकूं ये स्थिति भी नहीं है। ऐसे नियम कानून बना हुआ है शासन का। जब तक वो शो नहीं होगा खाते में पैसा, तब तक आप खर्च नहीं कर सकते। तो अभी कोई पंचायतों में 15 फाइनेंस से काम नहीं हो रहा है, उसका कारण ये है कि आया हुआ पैसा भी ग्राम पंचायत के खाते में रिसिप्ट नहीं दिख रहा है, और जब तक रिसिप्ट नहीं दिखेगा तब तक आप उस पैसे का खर्च नहीं कर सकते। खर्च भी करना है तो कभी कभी सरपंचों के साथ दिक्कत ही है, व्यवहारिक दिक्कत। एक तो शासन ने बहुत कठोर नियम कहा जाए कि आपको कोई खरीदी करना है जेम पोर्टल से। अब मेरे ग्राम पंचायत में यदि कोई मोटर जल गया और मोटर को पूरा बना के रिपेयरिंग करा के लगाने की स्थिति, जेम पोर्टल के रास्ते में जाऊं तो 8 से 10 दिन लग सकता है और 15 दिन भी लग सकता है मोटर डालने के लिए। अब मैं लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था को तत्काल करूं कि जेम पोर्टल को उदाहरण दूं, और यदि जेम पोर्टल को उदाहरण दूंगा तो गांव की जनता इस सरपंच को कितना गाली देगी उसको आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि आम जनता ये चाहती कि यदि कोई समस्या है तो उसका निराकरण क्विक हो, जितनी जल्दी हो सके। यदि और कुछ समस्या ऐसा कि गली का पानी भरा, चलो कुछ दिन बहने के बाद नाली बन गई, पर पेयजल तो ऐसा है कि आप किसी को एक दिन पानी नहीं पियो मत पियो कह के रोक नहीं सकते। तो ये सारी चीजें एक दुविधाजनक है। और दूसरी समस्या ये है कि स्वच्छता का आज अब गांव का भी कल्चर बहुत कुछ बदल चुका है। प्लास्टिक का उपयोग इतना अधिक हो रहा है कि कहीं भी आप किसी भी गांव में किसी भी गली में चले जाइए तो आपको पानी पाउच, डिस्पोजल या खाने पीने की चीज़ों का झिल्ली कहीं भी लोग फेंक दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने गांव में सूखा कचरा एकत्रीकरण के लिए ऐसा टांका बनाया हुआ है और गांव में मुनादी के माध्यम से निर्देशित कर रहे हैं कि सूखा कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें, और जैसे ही वो टांका भर जाता है तो उसको ट्रैक्टर वगैरह के माध्यम से टांका को खाली कर लेते हैं। तो ये प्लास्टिक मुक्त ग्राम बनाए या लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए प्लास्टिक मुक्त ग्राम बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पर इसके लिए जब तक आम आदमी में जागरूकता नहीं आएगी, कहीं पर भी झिल्ली पानी पाउच से लेकर अन्य कोई भी झिल्ली को फेंक देते हैं, तो इसके लिए टांका वगैरह बनाए हैं, सोख्ता गड्ढा, मैजिक पिट वगैरह का निर्माण कर रहे हैं ताकि जल का संचयन हो। और ट्रेंच निर्माण भी किए हैं जल संचयन के लिए ताकि बरसात का पानी गड्ढे में आए, गड्ढे में पानी फिर धरातल में जाए,
फिर वर्षा हो तो फिर उस गड्ढे में आए पानी, ऐसा एक प्रक्रिया चल रही है। अ, अगर सरकार फंड नहीं दे रही है तो उसके खिलाफ संघ क्या कदम उठा रहे हैं, क्या कर रहे नहीं, हैं? अब संघ के द्वारा बीच में सभी ब्लॉकों में धरना दिया गया। जिला सरपंच संघ का गठन 17 मार्च को हुआ। इसके पहले शुरुआत गुंडरदेही सरपंच ब्लॉक सरपंच संघ की ओर से किया गया 12 नवंबर को। बालोद में भी हुआ धरना, डोंडी वाले भी, गुरूर वाले, डोंडी लोहारा वाले भी। और सारा अनुदान या सारा फंड शासन के ध्यान आकृष्ट कराने के लिए धरना के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपने अपने जनपद के अनुभागीय अधिकारी को सरपंचों के द्वारा दिया गया है। और सभी इस उम्मीद में बैठे थे 1 अप्रैल से कि विकसित भारत की जितनी प्रचार की गई और जितनी बातें की गई कि गाँव को समूल रूप से विकास होगा, बहुत सारी योजनाएं जुड़ेंगी, लेकिन 1 अप्रैल के बजाय अब 2 माह का टाइम बढ़ गया बता रहे हैं। तो अब जून जुलाई में ही पता चलेगा कि इस योजना में क्या क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है, या शासन ग्राम पंचायतों को डेवलपमेंट के लिए क्या क्या फंड देती है, किन किन योजनाओं को शामिल करती, तो वो लागू होगा तब पता चल पाएगा। अक्सर ये पंचायत स्तर पे सुनने को मिलता है कि पंचायत स्तर पर ही ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। आप खुद को इससे कैसे अलग साबित करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पंचायत अब जितने भी पद हैं सार्वजनिक जीवन में, सिर्फ सरपंच एक ऐसा पद है जिसको ड्राइंग पावर है। अब वित्तीय पावर जिनके पास रहता है, किसी विधायक को, सांसद को वित्तीय पावर रहता नहीं, फंड भले उनके पास करोड़ों का रहता है, उनके प्रस्ताव में जैसा चाहे स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन सरपंचों के साथ यही सबसे बड़ा प्लस है कि वित्तीय पावर रहता है। अब वो गांव में यदि शासकीय कोई कार्य हो रहा है, ग्राम पंचायत में स्वीकृति आई है, तो उसके क्रियान्वयन एजेंसी सरपंच ही होता है। और जो कार्य करवा रहा है तो गाय बगाए लोगों के मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि सरपंच भ्रष्टाचार कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये आरोप निराधार है। जो काम कराएगा तो उसका काम दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि और बहुत सारी चीज़ें तो आज सारे भुगतान ऑनलाइन हो रहे हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं कि कैश इन हैंड कोई सरपंच भुगतान कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि नियमित होती है आपके यहाँ हाँ या जिले में? नहीं, ग्राम सभा की बैठक है सभी पंचायतों में, हमारी भी पंचायत में, और मासिक बैठकें भी नियमित होती है। और ग्राम सभा के माध्यम से भी जो समस्या है और जो लोगों के द्वारा सुझाव आते हैं उसका भी पालन किया जाता है, क्योंकि पंचायती राज का मूल अवधारणा ग्राम सभा है। आम जनता ग्राम सभा को भले किसी योजना से लाभान्वित होने के लिए ही जरिया मान लेते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन पंचायती राज का यदि मूल विषय है तो ग्राम सभा है। और ग्राम सभा में यदि सकारात्मक रूप से लोग अपनी बात रखें गांव के विकास के लिए, अब गांव के विकास में बहुत सारी बातें, सिर्फ पुल पुलिया नहीं, आज के समय में आदमी का भी सोच समझने का भी नज़रिया भी एक विकास की बात कही जा सकती है। ऐसी परिस्थिति है क्योंकि सामाजिक सरोकार को भी लेकर चलने की दायित्व पंचायतों का है कि गांव में शांति व्यवस्था रहे, अनावश्यक कोई लड़ाई झगड़ा मत हो, वाद विवाद की स्थिति मत हो। ये जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचों की होती है। आप कितना संतोषजनक हैं कि आपके गांव में पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य की पर्याप्त व्यवस्था है? पानी के संदर्भ में संतोषजनक स्थिति में नहीं है अभी हमारा गांव। इसलिए नहीं है कि कभी कभी जैसा आप बोले कि सरपंच भ्रष्टाचार या सरपंच की व्यवस्था, तो मैं 2005 से 10 में सरपंच रहा हूँ। यहाँ नल जल योजना लगभग 30 साल से चल रही है। इन 30 सालों में 2015 तक किसी भी घर में कोई टुल्लू पंप रखने की, लगाने की हिम्मत नहीं करते थे, और पर्याप्त पानी गर्मी के दिनों में भी जाता था लोगों के घरों तक। लेकिन किसी एक ने यदि बदमाशी शुरू किया टुल्लू पंप, उसको देख के दूसरे ने, और सरपंच, तत्कालीन सरपंच, पंचों का या ग्राम पंचायत का नियंत्रण नहीं रहा, और उसके चलते आज 99% घरों में टुल्लू पंप है।
तो नल जैसे खुलता है, जो पहले चालू किया करेगा नल को टुल्लू के साथ, उसको पहले पानी मिलेगा, और जो आगे पीछे हो गया तो उसको पानी की समझ। तब भी इसके लिए प्रयास ये किया जा रहा है कि जल जीवन मिशन के कार्य स्वीकृत हुए हैं, और जल जीवन मिशन का कार्य इतना धीमी गति से, कछुए चाल से चल रहा है, जिसके कारण समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि 6 महीने के भीतर पेयजल व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर लेंगे। और गर्मी के दिनों में एक समस्या ये भी है कि वाटर लेवल का चला जाना, तो वाटर लेवल जहाँ जहाँ जिस नलकूप से पानी आता है, पानी टंकी के माध्यम से नलों में सप्लाई होती है, तो वो नलकूप का वाटर लेवल चला जाता है, तो हम दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था निजी बोर और निजी कुआं से पाइपलाइन के माध्यम से 2-3 माह के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, ताकि लोगों को। और दूरस्थ अब ये भी है कि लोग स्वतंत्र मकान बनाना चाहते हैं, मकान बनाते हैं, उस समय नहीं सोचते कि हमारे लिए पानी की सुविधा कैसी रहेगी। मकान बनाते हैं, उसके बाद हमको पानी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे घरों के लिए जो बस्ती से दूर दूर में, घनी बसाहट से दूर, जहाँ पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए टैंकर के माध्यम से पानी की व्यवस्था करते हैं। पंचायत स्तर पे विकास के रास्ते राजनीति कितना हावी है? बहुत कुछ हावी है विकास में। अब मेरा आरोप तो नहीं है, लेकिन सरपंचों के बीच आज बालोद जिले में चर्चा ये है कि गांव में विकास का कार्य आने के पहले ठेकेदार पहुंच जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये काम आ रहा है। और इसके लिए भी हमने, चूंकि मैं पूर्व में भी सरपंच रहा हूँ, और सरपंच रहने के पहले भी मैं इस क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि रहा हूँ, माननीय प्यारेलाल जी बेलचंदन के, उनके कार्यों को अच्छी मैं भांति से जानता हूँ कि कैसे स्वच्छ छवि के विधायक रहे हैं और कैसे गांव-गांव की आवश्यकताओं को पूरी करते थे। तो कहीं न कहीं विकास कार्यों में राजनीति हावी, ये खाली एक वाकया नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट रूप से सभी ब्लॉकों में पूरे जिले में हो। इसके लिए कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, और इसमें सुधार के लिए हमने तय किया है कि क्षेत्र के जिले के माननीय विधायक, सांसद और बड़े जो अधिकारी हैं, उनसे भी ये निवेदन करेंगे कि प्रक्रिया को बदला जाए, इसमें कहीं न कहीं परिवर्तन किया जाए कि विकास का कार्य पहले पहुंचे गांव तक, ठेकेदार बाद में पहुंचे। अब कहाँ तक सफल होंगे ये समय बताएगा, लेकिन ये निवेदन की बात, हम किसी के ऊपर मेरा कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं है। आप बालोद जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष होने के नाते आप सरकार के साथ में खड़े हैं या पंचायतों के हक के लिए लड़ाई लड़ने की? नहीं, जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष होने के नाते या एक सरपंच होने के नाते सरपंचों के हक के लिए खड़े होना तो पहला प्रथम दायित्व है, प्रथम कर्तव्य है। रही बात सरकार के साथ, तो सरकार की जहाँ योजनाएं सही हैं, अच्छी है, सरकार के साथ हैं, और सरकार की योजनाएं कहीं पर यदि सही नहीं है, जो गांव के जनता जनार्दन के हित में नहीं है, तो सरकार के खिलाफ भी खड़े होने में कोई गुरेज नहीं है। प्रजातंत्र है, और इसीलिए सभी ब्लॉकों में सरपंचों के द्वारा धरना भी दिया गया है कि 15वीं की राशि आज तक आपने जारी नहीं किया है। पंचायतें मृतप्राय स्थिति में पहुंच रही, पंचायतों की आर्थिक स्थिति, कई पंचायतों में तो ऐसे कि सरपंचों के द्वारा कर्ज ले लेकर काम कराया गया, भुगतान नहीं कर पाए। तो ऐसी यदि स्थिति आएगी तो उन सरपंचों के साथ खड़ा होना कर्तव्य है, दायित्व है। और ऐसे समय में यदि हम किसी संघ के पदाधिकारी न रहे, तब भी एक सरपंच के हैसियत से खड़ा होना पड़ता है, और खड़ा होते आए हैं, और आगे अब दायित्व मिला है तो जोर शोर से खड़ा होना पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों को स्वायत्तता दी गई है, फिर हर काम के लिए सरकार के ऊपर निर्भर क्यों रहना पड़ता है? नहीं, स्वायत्तता तो कागजों में है। पंचायती राज की जो मूल अवधारणा, और पंचायती राज में जब लागू हुआ, और प्रथम चुनाव जो हुए 94-95 में, जिस समय हम छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में थे, मध्य प्रदेश में जब थे तो उस समय तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय
दिग्विजय सिंह जी थे, और उस कार्यकाल में मैं उप सरपंच रहा हूँ, लेकिन पंचायती राज से अच्छे से जुड़ा हुआ था। और चूंकि यहाँ महिला सरपंच थी, तो किसी भी कार्य के लिए जनपद जिला कहीं आना जाना तो बराबर सक्रियता के साथ जुड़ा रहा। तो उस समय में जो पंचायती राज को लेकर अधिकारियों में भी एक ये रहता था कि कोई सरपंच कोई बात कह दे तो उसकी बात को हल्के में ना लें, गंभीरता से लेते थे, चाहे वो जनपद सदस्य हो, जिला सदस्य हो। वो एक बढ़िया शासन की ओर से, सरकार की ओर से ये बनाया गया था। लेकिन वो स्थिति आज नहीं है। आज बहुत सारी चीजें अफसरशाही हावी है, और बहुत सारे अधिकार की कटौती कर ली गई है जी। कई अधिकार ऐसे हैं कि अब एक तो आज 50% आरक्षण है। सरपंच के लिए कोई ऐसा कि आपको यहाँ तक पढ़ा लिखा होना है आवश्यक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दी गई है। अब अभी शासन ने फौती नामांतरण अविवादित बंटवारा का अधिकार दिया। अब वो अधिकार दिया है तो कोई, अब हमने मुनादी करा दिया कि आपको बंटवारा के लिए पटवारी के चक्कर नहीं काटना है, आपको ग्राम पंचायत आपको बंटवारा देगी। लेकिन जिसको बंटवारा कराना है, नामांतरण की बात है, फौती की बात है, उनको चॉइस सेंटर में जाके आवेदन करना है। चॉइस सेंटर में आवेदन करेगा तो वो आईडी, तहसीलदार के आईडी में आवेदन करेगा तो आईडी से वो ऑटोमेटिक वो सचिव के और पटवारी के आईडी पे चला जाएगा। वो चला जाएगा तब वो पटवारी प्रतिवेदन बना के पंचायत को देगा, तब पंचायत प्रस्ताव करेगी, तब पटवारी के पास जाए। कर्मचारी उतने सजग नहीं है किसानों के प्रति कि उनको फोन करके कि आपका आवेदन लग गया है कि आप इस तारीख को पंचायत चले जाना है, या सचिव उसको फोन करके बुलाएगा। ये स्थिति नहीं है। तो कहीं न कहीं इसमें इस तरह से मतलब बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि हमने अधिकार दे दिया, लेकिन प्रक्रियागत इतनी उसमें जटिलताएं पैदा कर दी गई है कि भाई या तो जिसको बंटवारा फौती नामांतरण उस आधे कागज में आवेदन दे दे पंचायत में आके कि भाई ये मेरा ये है, उसके बाद सचिव पटवारी को इंटीमेट कर दे कि भाई हमारे पास से आवेदन आया है, और उसके फर्दर आगे जो प्रक्रिया में मान लो आधार कार्ड की आवश्यकता है, मृत्यु प्रमाण की आवश्यकता है, तो हितग्राही से मंगा लिया जाए। आखिर ऑफलाइन रिकॉर्ड तो रखना ही है। तो कहीं न कहीं वो चॉइस सेंटर में जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो आदमी ये सोचे कि इससे तो अच्छा कि काम को पटवारी को ही करना है, सचिव करना है, तो पटवारी के चक्कर काट लूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। ये मतलब व्यवहार ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आप कोई सुविधा दे रहे हैं तो सुविधा के साथ व्यवहारिकता होनी चाहिए। तो व्यवहारिकता के यदि जहाँ अभाव है तो वहाँ फिर वो जो सुविधा दे रहे हैं उसका सही उचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये कहा जाए कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार पंचायतों के जो वो है, मतलब जो मजबूत जो ये है इकाई है, उसको जानबूझ के कमजोर कर रही है। नहीं, कहीं न कहीं तो कमजोर की जा रही है कि पंचायती राज को यदि सुदृढ़ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों को बड़े बड़े नेताओं के चक्कर काटने का आवश्यकता नहीं। वो एक सिस्टम हो कि ग्रामीण विकास की परिधि को कैसे हम ये करें। तो वो अब जैसे एक उदाहरण आप जल जीवन मिशन को ले लीजिए। जल जीवन मिशन को इतना बड़े स्केल में सैंक्शन किया गया है, और आज की स्थिति में यदि गुंडरदेही में मान लो 100 गाँव को जल जीवन मिशन से जोड़ा गया है, उस 100 गाँव में 20% गाँव, 20 गाँव में समुचित रूप से जल जीवन मिशन नहीं चल रहा है। नियंत्रण नहीं है अधिकारियों का, ठेकेदारों के ऊपर। अब उसके बाद भी ठेकेदार जो काम करने वाले लोग हैं वो और निष्क्रिय हो गए हैं। ऊपर से शासन के द्वारा टाइम लिमिट बढ़ा दिया गया, 2028 कर दिया गया, तो ऐसे ही कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई गांव में, हमारे गांव में गलियों को पाइप डालने के लिए खोदा गया है, ऊपर मिट्टी डाल दिए, पूरा सिसिक तोड़ा गया है, मिट्टी बैठ गया है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है। अब उसको दुरुस्त करना है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। सरपंच संघ अक्सर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है,
लेकिन सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका आपको महसूस होता है कि वाकई में कुछ होता है? नहीं, सरपंच संघ कोई राजनीतिक दबाव बनाने के लिए नहीं। सरपंचों की अब बताइए आप, 4,000 रुपये मानदेय मिल रहा है सरपंच को। अब 4,000 रुपये मानदेय मिल रहा है, अब उन 4,000 में सरपंच कम से कम महीने में यदि 4 बार 6 बार गुंडरदी न जाए, जनपद न जाए अपने अपने, कि बालोद वाले बालोद जाएंगे, गुरूर के सरपंच गुरूर जाएंगे, डोंडी के सरपंच डोंडी जाएंगे, महंगाई के समय 4,000 रुपये मानदेय कहाँ तक उचित है? अब इसके लिए यदि मांग कर रहे हैं तो इसको कोई राजनीतिक दबाव कहा जाएगा तो गलत नहीं है। बच्चा वो यदि भूख से रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, तो सरपंचों की भी बहुत सारी मांगे हैं। उन मांगों के लिए समय समय पे यदि आवाज़ न उठाएं तो एक संघ की जागरूकता और आवश्यकता, क्योंकि संघ तो ऐसे कि कोई भी पद, जैसे जिस पद में हम 5 साल के लिए हैं, पिछली सरकार ने जैसे 4,000 रुपये मानदेय किया, 4,000 रुपये उस आज से 5 साल की परिस्थिति में 4,000 पर्याप्त था। मांग करने के बाद यदि 1,500 2,000 मिल रहा है तो उसको 4,000 किया गया, एक संतोषजनक था। आज की स्थिति में परिस्थिति में यदि न्यूनतम रूप से कम सरपंचों को 10,000 से 20,000 के बीच की राशि मिलनी चाहिए मानदेय के रूप में, तभी उचित रहेगा। और इसके अलावा बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, कई समस्याएं हैं, जिसके लिए यदि समय समय पर सरपंच एकत्रित नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे, तो शासन के ध्यान में बात भी कैसे जाएगी कि ये स्थिति है। जिले के पंचायतों का जो डेटा है तो वो सार्वजनिक किया जा सकता है कि पंचायतों को कितना फंड आया है और कितना रुका हुआ है? नहीं, वो तो आप आज के ऑनलाइन है, 15 फाइनेंस की जैसे राशि जो आती है। इवन सरपंचों के साथ तो ऐसा है कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप किस फर्म को पेमेंट करने जा रहे हैं तो पहले आपका बिल अपलोड होगा, तब उस फर्म को पेमेंट जाता है। और ग्राम सुराज पोर्टल वगैरह जो बना हुआ है उसमें आप पूरे छत्तीसगढ़ में 15 फाइनेंस से किस पंचायत में क्या काम हुआ है, कौन से काम के लिए कितने पैसा किस फर्म को पेमेंट गया, ये पूरा देख सकते हैं। तो कहीं पर भी इसमें पारदर्शिता का अभाव किसी भी पंचायत में है ऐसा नहीं है, पूरी पारदर्शिता बनी हुई है। अब फंड ही नहीं है तो जैसा फंड आते हैं सरपंच काम कराएंगे, और जहाँ एकदम अति आवश्यकता है, फंड नहीं है तो सरपंच या तो मार्केट से उधारी करके या अपने जेब का पैसा लगा के भी काम किए। पेयजल वगैरह जो नितांत आवश्यकता की चीजें हैं, इसमें सभी सरपंच परेशान है। तो फंड का इतना अभाव है और पंचायत के हालात इतने खराब हो चुके हैं, तो आपके संघ कोई बड़ा आंदोलन या धरना करने के लिए तैयार है? नहीं, अब प्रजातंत्र में ऐसा है कि किसी चीज़ की मांग के लिए धरना, आंदोलन, अनशन, ये सारी चीज़ें समय के अनुसार ये होती है। लेकिन आगे अब जैसे बालोद जिले में सरपंच संघ का गठन हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ में भी मेरे ख्याल से 2-3 माह के भीतर पूरे छत्तीसगढ़ में फिर प्रदेश सरपंच संघ का भी गठन होना है। और उसके बाद सभी सरपंच साथी मिलकर, चाहे वो मानदेय की बात हो, मानदेय बढ़ाने की बात हो, तो पंच का भी मानदेय बढ़ना चाहिए, 500 रुपये माह में एक बैठक का है, उनका भी मानदेय बढ़ना चाहिए। कम से कम पंचों को भी 2,000 रुपये तक के मानदेय मिलना चाहिए, सरपंचों को 10 से 20,000 के बीच मिलना चाहिए, जनपद सदस्य बीडीसी मेंबर का भी, जिला पंचायतों का, जिला उपाध्यक्ष का, जनपद उपाध्यक्ष का सभी का मानदेय बढ़ना चाहिए आज की परिस्थिति के हिसाब से। और सिर्फ मानदेय के लिए कोई आंदोलन करेंगे ऐसे नहीं, और बहुत सारे जो विकास कार्य हैं। तो हमारे जिले में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जिला खनिज न्यास निधि की राशि हालांकि किसी सरपंच के मांगने से नहीं मिल जाता था, विधायक लोग, सांसद या कलेक्टर जहां आवश्यकता महसूस किए कि हाँ यहाँ आवश्यकता है या जनपद के माध्यम से प्रस्ताव जाता था कि हाँ ये चीज़ जरूरी है, तो जिले में कहीं न कहीं विकास के कार्य होते थे। आज उसको ऊपर का गाइडलाइन है कह के 122 पंचायतों तक सीमित कर दिया गया है, और सिर्फ खनन प्रभावित क्षेत्रों में ही दिया जाना है।
ऐसा गाइडलाइन है, सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को नहीं मिला है। अब कुछ चीज़ों को ऐसा है कि यदि ये गाइडलाइन कोई अभी नया तो नहीं बना है, पहले से रहा होगा, तो पहले क्यों पूरे जिले में ये काम स्वीकृत हो रहा था, या पहले हो रहा था तो क्यों हो रहा था, आज क्यों नहीं हो रहा है। और इससे पूरे जिले के सरपंचों में आक्रोश है और सब अपने अपने तर्क देते हैं कि मान लो दल्ली राजरा आयरन और से प्रभावित जो क्षेत्र हैं, लेकिन हमारे गांव सड़कों से भी तो गाड़ी गुजरती है, हमारी सड़कें भी खराब हो रही है, हमारे गांव की ओर से जा रही तो हमारे गांव में धूल उड़ रहे हैं, हमारे गांव पर्यावरण खराब हो रहा है। तो कहीं न कहीं आपस में सब जुड़े हुए हैं, इनको जो जुड़े हुए हैं तो इनको बांटने की जो कोशिश है किसी नियम के तहत, ये गलत है। मान लो ये ऐसी यदि कोई पानी के लिए कह दे, खरखरा और तांदुला तो बालोद में है, बालोद के ऊपर में है, डोंडी लोहारा में है, गुंडरदी में तो नहीं है, भिलाई में तो नहीं है, लेकिन तांदुला का पानी बेमेतरा तक जाता है नहीं, भिलाई स्टील प्लांट जा रहे हैं। तो जो बांटने की चीज़ है उसको समेटने की जो परिभाषा बता रहे हैं ये गलत है। इसके लिए एक सांसद के पास भी जाके कि भाई इसमें पहल कीजिए और मुख्यमंत्री जी भी समय लेना है कि ये गलत हो रहा है। और यदि ऐसा कोई एकदम बांडेड है तो फिर बाकी ग्राम पंचायतों के लिए फिर समग्र योजना है या अन्य योजना से आप ये कीजिए, क्योंकि जिला गौण खनिज की बात है तो ये सिर्फ कोई बालोद जिले की बात नहीं है, प्राय सभी जिलों में जहाँ जहाँ जैसे कि क्षमता है खदानों की और अन्य जो भी खनिज हैं, तो ये एक सभी ब्लॉक के सरपंचों में ये है। और इसके लिए ये भी देखना आवश्यक है कि मान लो 122 पंचायतों को डोंडी और डोंडी लोहारा और गुरूर के कुछ गांव, तो ये वहां भी जाके देखने का आवश्यकता है कि करोड़ों रुपए यदि पूरे जिले में पड़ता था, उसके बाद यदि जिले का कायाकल्प नहीं हुआ, उतनी राशि यदि गिनती के 100 में, तो उस गांव का कायाकल्प कैसा हो रहा है, गांव कितना सुंदर सज रहा है, संवर रहा है, ये भी तो देखने की आवश्यकता है ताकि जिले का नाम रोशन हो। आखिर में आप अपने जो सरपंच साथी हैं जी, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे अपने साथियों के लिए? सरकार से जो मांग है उसके लिए तो एक सूची बनाएंगे। अभी 13 तारीख को जैसे बैठक है सरपंच संघ की, तो ऐसी बैठक के माध्यम बहुत सारे विषय हैं और विसंगतियां हैं, तो उन विसंगतियों के बारे में कुछ बातें तो ऐसे है कि जो सरकार के नियम है उन नियमों को आपके सामने भी ज़्यादा स्पष्ट करना उचित नहीं है। 15 फाइनेंस में जो शासन के द्वारा खरीदी की जो प्रक्रिया है, इस खरीदी में ही वो प्रक्रिया ही भ्रष्टाचार है, सरपंच भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, लेकिन ऊपर के अधिकारियों ने जो सिस्टम बनाया है खरीदी का, जैम पोर्टल से लेकर अन्य जो भी, वो भ्रष्टाचार है। इसके लिए भी शासन का ध्यान आकृष्ट कराना है। जिला गौण खनिज के लिए सभी सरपंच एक मत के साथ, और सरपंचों का पंचों का मानदेय बढ़ना चाहिए। आपको जैसे बताया कि राजस्व विभाग के द्वारा जो हमको अधिकार दिया गया है भौतिक नामांतरण विवादित बंटवारा का, इसकी जो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के कारण किसी भी पंचायत में कोई प्रकरण नहीं आ रहा है। क्योंकि यदि सरपंच की भी बात आता है तो हम बोलते हैं कि चॉइस सेंटर जाओ। अब सरपंच एक ऐसा पद है कि कोई व्यक्ति आता है सरपंच के पास किसी भी ग्राम पंचायत को, ये सोच के आता है कि मैं सरपंच के पास जा रहा हूँ, माने मेरी हर काम का सब ये हो जाएगा, और फिर वो आदमी आजते घुमात है। तो कहीं न कहीं तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए जिला स्तर की बैठक के बाद शासक के ध्यान आकृष्ट कराने के लिए जिले के सम्मानित विधायक जी से, सांसद महोदय से, कलेक्टर मैडम से और पंचायत मंत्री से मिल करके जो समस्याएं हैं, गांव-गांव की जो आवश्यकताएं हैं, इन सारी चीज़ों के लिए एक सूची बनाकर आगे बढ़ेंगे सभी सरपंच के साथ। और मेरी कोशिश ये है कि सरपंचों में एक ऐसी एकजुटता रहे और सरपंचों में एक ऐसा संदेश रहे कि सभी पंचायतों के सरपंच का अपने ग्राम पंचायत के पंचों के साथ ऐसा एक संवाद बना रहे कि किसी भी पंचायत में कि कोई भी सरपंच पूरे 5 साल अपने कार्यकाल का निर्वहन करे, ये कोशिश रहेगी। यदि कहीं कोई दिक्कत है मतलब एक, क्योंकि बगैर पंच के सरपंच नहीं चल सकता और बगैर सरपंच के गांव नहीं चल सकता।
तो सरपंच और पंचों के बीच एक ऐसा हम तालमेल लेके चलें, एक संवाद रहे। संवादहीनता की स्थिति एक ऐसा कारण होता है कि लोगों में नाराजगी या पंचों में नाराजगी। तो सरपंच भाइयों से भी, बहनों से भी इस बात के लिए चर्चा जारी है कि अपने अपने ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ एक पर्याप्त संवाद बना के चले, ताकि एक बेहतर स्थिति बालोद जिले में पूरे 436 पंचायतों के सरपंच पूरे 5 साल अपना कार्यकाल संपन्न करें। तो दोस्तों, ये थे बालोद जिला सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष क्रांति भूषण साहू जी, जो कि लोक असर के बेबाक बातचीत स्तंभ में सवालों के जवाब दे रहे थे। यह सिर्फ सवाल नहीं है, यह गांव की सच्चाई है, जो हर चुनाव में वादे सुनता है लेकिन बदलाव का इंतजार करते रह जाता है। दोस्तों, आप अपने गांव की स्थिति भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज़मीनी मुद्दों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोक असर। मैं हूं दरवेश आनंद। आप सभी का नमस्कार।